हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। दोस्तों अभी ना दिवाली का समय है और दिवाली के समय में ऑब्वियस सी बात है भाई, काफ़ी ज़्यादा ऑटोमोबाइल व्हीकल की सेलिंग होती है। और हम मिडिल क्लास, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्पोर्ट बाइक खरीद रहे तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई इसे फाइनेंस कराएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा प्राइस है कि भाई कैश में लेना पॉसिबल नहीं होता आजकल, तो फाइनेंस कराकर ही हम बाइक खरीदते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा हो सके फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि फाइनेंस वाली वीडियो आप लोग पसंद भी कर रहे हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड भी करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में KTM ड्यूक 125 के फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कितना डाउन पेमेंट दे सकते हो, फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप फाइनेंस करके कोई बाइक लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है अगर आप एक बाइक फाइनेंस करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद अगर आपका खुद का घर है तो आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, और खुद का घर नहीं है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 4 चेक की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि आपको कम से कम 6 मंथ की पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। ठीक है, और सैलरी स्लिप है तो और अच्छी बात है। ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब साल का मैं 4 लाख कमाता हूँ ऐसा अगर आप ITR फाइल करते हो, वो चीज़ें तो और जल्दी आपके नाम से बाइक फाइनेंस हो जाएगी। अगर वो चीज़ है तो और अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपना जो बिजनेस है वो बता सकते हो फाइनेंसर कंपनी को, उसके हिसाब से वो आपको फाइनेंस करके दे देंगे। बाकी सिविल स्कोर पे आपके डिपेंड करता है। दोस्तों बात करते हैं ड्यूक 125 के प्राइस के बारे में। ड्यूक 125 लेटेस्ट एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 1,78,000 1,78,000 रुपये के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो अभी दोस्तों ये बाइक ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ 2,05,000 रुपये 2,05,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ 2,05,000 है, ज़रूरी नहीं आप लोगों के यहाँ भी 2,05,000 होगा। बात कर लेते हैं DP के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 65,000। जी हाँ, 65,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया। 2,05,000 में आप 65,000 माइनस कर दो तो अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,40,000 रुपये, 1,40,000। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आप किसी बैंक से फाइनेंस कराओ, गवर्नमेंट बैंक से, आप किसी प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस कराओ, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। और इस प्रोसेसिंग फीस के पीछे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। 1,40,000 में कम से कम 10% प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई कंपनी हमें फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। बिना बेनिफिट के तो हमें फाइनेंस करके देनी की नहीं, तो उसका नाम है ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं किसी भी कंपनी को। ठीक है, अब 1,50,000 का भाई डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर पे, आपके सैलरी पे और आपकी ITR पे। जनरली मैंने 8% से 10%, 12%, 14% देखा है, तो इस वीडियो में मैंने 11% लिया है। 1,50,000 का 11% कितना हो गया, 16,500, 16,500 रुपीज़। 1 साल का इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। उसमें आप 65,500 प्लस कर दो, आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,65,000 रुपये, 1,65,000 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हो तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 से आप इसे डिवाइड कर दो तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 13,875 रुपये, 13,875 रुपीज़, जो कि आपको मंथली पे करनी कब तक, 12 महीने तक। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालो। 1 साल का इंटरेस्ट है 16,500, 16,500, 16,500 इंटू 2 कर दो तो 33,000, 33,000 रुपये जो है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब 1,50,000 में 33,000 रुपये प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,83,000, 1,83,000 रुपये। अब आप इसे 24 से डिवाइड करोगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं। यहाँ पे आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 6,777 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 24 महीने तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 3 साल के लिए ना ही कराओ तो बेहतर है, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है। 1 साल का इंटरेस्ट है 16,500, 16,500 इंटू 3 कर दो तो अब आपका इंटरेस्ट आ गया 49,500 रुपीज़। जी हाँ, 49,500 सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स्ट्रा पे करे हो आप, वो इंटरेस्ट है 3 साल में।
अब इसे 1 लाख में प्लस कर दो तो ये आप टोटल अमाउंट कितना आएगा 1,99,500 रुपीज़, 1,99,500 रुपये। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,541 रुपये के आसपास की, 5,541 रुपीज़, जो कि आपको पे करनी कब तक 36 महीनों तक। सो दोस्तों ये था ड्यूक 125 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। बाकी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई फाइनेंस करा रहे हो तो मेरे हिसाब से 2 साल के लिए कराओ। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।